आज की सुबह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने आज मुझे और आपको फिर से एक नया दिन दिया और उस नए दिन में मुझे और आपको प्रवेश कराया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने उस अनुग्रह के वसीले से मुझे और आपको एक नया दिन दिया है, तो आज इस सुबह के समय उसके प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। याकूब 4 अध्याय और उसकी 17 आयत यह इस प्रकार कहता है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है। याकूब की इस पत्री में एक साफ उदाहरण हमें मिलता है कि अगर हम भलाई करना जानते हैं और हम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर इस विषय में कहता है कि वे पाप है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने इस चीज को पाप ठहराया इसलिए कि हम नहीं करते, पर ये परमेश्वर की आज्ञा है और मसीह लोगों के अंदर परमेश्वर ने अपने इस प्रेम को दिया है। इसलिए बाइबल में एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति का एक मित्र है और वो रात के समय आता है और उसे कुछ आवश्यकता है, परंतु उसका मित्र जिसके पास सब कुछ है, वो उसको यूं कहता है कि हाँ, तू कुशल से जा, तेरे लिए काफी है। परंतु उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने उस व्यक्ति की मदद नहीं करी। परमेश्वर आज मेरे लिए और आपके लिए इस कलाम को जब सुबह के समय हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, या यूं कहें कि परमेश्वर की ओर से उसकी दया और अनुग्रह के वसीले से परमेश्वर ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है और आपके पास क्षमता है कि किसी व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं, उसकी तकलीफ में, उसकी ज़रूरत में, या पवित्र आत्मा जब आपके मन में डालता है कि उस व्यक्ति को आवश्यकता है, तब परमेश्वर आपको इस तरीके से अगर सर्वोत्तम रखा है। पर हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की मदद नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है। परमेश्वर जिसका मैं और आप वचन मानते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे और आपको यह आज्ञा दी है कि हम भलाई करें, दूसरों के साथ भलाई करें। इसलिए बाइबल में एक शब्द जहाँ पर मैं यूहन्ना 9 अध्याय उसके 41 में पढ़ता हूँ, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना है। यहाँ कहता है कि अगर तुम अंधे होते तो पापी नहीं ठहरते। इसका मतलब वो अंधे नहीं है, अगर होते तो पापी नहीं ठहरते, परंतु सब कुछ होते हुए भी हम कहते हैं कि अब मैं देखता हूं, कहते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना है। पर आज इस बात को गंभीरता से लें, अगर मैं सच्चा मसीह हूं या मसीही तौर पे मैंने परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता जाना है या परमेश्वर को अपना प्रभु कहा है, तो हम उस प्रभु के भय में, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भय में निरंतर अपने जीवन को चलाएं। और ये आज्ञा है सर्वशक्तिमान की। इसलिए वो कहता है, तुम तो ये बात जानते हो और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। जानते हुए भी हम भलाई नहीं करते हैं। कई बार पवित्र आत्मा हमारे मन को कायल करता है, किसी व्यक्ति को जब दिखाता है, उसकी ज़रूरत के बारे में बताता है, पर हम अपने हाथ को रोक लेते हैं या उसकी मदद के लिए अपने आप को पीछे कर लेते हैं। मेरे अजीजों, वहाँ पर बाइबल में लिखता है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमको क्षमता दी है और परमेश्वर का प्रेम हम एक दूसरे की मदद और भलाई करने के लिए सिखाया है। और अगर हम अपने हाथ को या अपने आप को उस कार्य से, उसकी भलाई करने के लिए अपने आप को पीछे करते हैं, तो अवश्य है वह उसके लिए पाप गिना जाएगा। इसलिए हम उस भलाई को करें जो परमेश्वर चाहता है, और मसीह का प्यार
उन हमारे भीतर से दूसरे लोगों तक पहुँचे कि वे जाने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। इसलिए लूका 12 उसकी 47 आयत में कहता है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या सिखाया है, हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या कहने को और क्या करने को बोलता और मैं नहीं करता, तो परमेश्वर की ओर से बहुत मार खाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, जब हमें क्षमता रखी है हर एक उस चीज की कि हम भलाई कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है तो हम दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं अपने काम के द्वारा, अपनी किसी भी प्रकार की जो उसके लिए आवश्यक है वो काम करके। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो परमेश्वर के सच में वचन के मुताबिक अपने जीवन को बसर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को परमेश्वर के ही मुताबिक अपने जीवन को चलाते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर ने हमें भलाई करना सिखाया है तो हम करें, हम अपने आप को पीछे ना रोकें। कहीं ऐसा ना हो कि सारी क्षमता हर चीज़ों का जो करता परमेश्वर ने आपको नवाजा है हर चीज़ों से, हो सकता है किसी भी प्रकार से आप पीछे ना हटें। ये मसीह का प्रेम है। सिर्फ मसीह तौर पर अपने आप को मसीह कहकर या अपने नाम के पीछे मसीह लगाकर अगर मैं और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मसीह का मतलब था उसने अपने आप को दे दिया। मसीह का मतलब इज अनॉइंटेड वन, एक ही अभिषेक किया हुआ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो मेरे नाम के पीछे अगर मैं मसीह लगाया है परंतु अगर मेरे काम मसीह जैसे नहीं है तो हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। इसलिए इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें, अगर मेरे पास क्षमता है तो मैं भलाई करूं, अगर नहीं करता तो ये मेरे लिए गुनाह है, पाप है। ये प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय में आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस समय ये मौका दिया, खास तौर पे याकूब 4 अध्याय और उसकी 17 आयत के लिए प्रभु, जब कलाम कहता है इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। प्यारे पिता, आपका वचन जो हमें आज्ञा देता है, आपका वचन जो हमें आपके हुक्मों में चलने के लिए मदद करता है, होने पाए पिता हम आपके वचन के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं, आपके वचन के मुताबिक अपने जीवन को बसर करें प्रभु जी। और खुदावन प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हो जाए। आपने हमें आज्ञा दी है प्रभु, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, सिर्फ अपने हित के लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए भी हम सोचें। और वचन कहता है कि हम अपने से बेहतर दूसरों को जानें, दूसरे को अपने से अच्छा समझें। प्यारे प्रभु, इस समय हम जब मसीह में हैं तो मसीह का प्रेम हमारे अंदर वैसा उजागर हो। धन्यवाद पिता कि आपने आज की इस प्रार्थना को होने के लिए मदद किया और अपने वचन को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी रहनुमाई करी। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।